My name is Hafiz Mohammad Umar Hayat. I am welcome you all in course of CS 401 Computer Organization and Assembly Language. जो इस सब्जेक्ट में हम जो है असेंबली लैंग्वेज सीखेंगे और आसान तरीके से सीखेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि जो है वो इसको आसानी से समझाऊं ताकि जो है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ की समझ आए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। इसके अलावा मेरे चैनल में C++, C# लैंग्वेज, ASP.NET एप्लीकेशंस और एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के ट्यूटोरियल्स भी मौजूद हैं। आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को देख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। आज जो लेक्चर नंबर 1 है, आज का जो एजेंडा है डियर स्टूडेंट्स वो ये है कि आज हमने सबसे पहले बेसिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर के ऊपर बात करनी है। उसके बाद हम रजिस्टर्स के ऊपर बात करेंगे। रजिस्टर के ग्रुप देखेंगे, फंक्शनैलिटी के लिहाज से कितने हैं, उसमें अकोमुलेटर, एड्रेस रजिस्टर, फ्लैग रजिस्टर और प्रोग्राम काउंटर या इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर के ऊपर बात करेंगे आज हम। तो स्टार्ट करते हैं जी। बेसिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि कंप्यूटर जो सिस्टम है सिंपलेस्ट वे में वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। पहला प्रोसेसर है, दूसरा मेमोरी है और तीसरा जो है वो पेरिफेरल डिवाइस है। ठीक है, अभी हम पेरिफेरल डिवाइस की बात नहीं करेंगे, अभी जस्ट हम प्रोसेसर और मेमोरी की बात करेंगे। ठीक है, प्रोसेसर किस काम आता है? प्रोसेसर जो है वो तमाम ऑपरेशंस परफॉर्म करने के काम आता है। ठीक है, जबकि मेमोरी क्या है? मेमोरी जो है वो एक आप समझ लें कि मेमोरी चंक्स हैं जिसके अंदर डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस हैं और एड्रेस हैं मौजूद फिजिकली। ठीक है, उस फिजिकल एड्रेस के अंदर आप कोई डाटा रखते हैं। ठीक है, इस चीज को मेमोरी कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर एक ऐसी फिजिकल लोकेशन जहां पर आप अपना डाटा रख सकते हैं या जहां से आप अपना डाटा ले सकते हैं, इसको आप मेमोरी कहेंगे। ठीक है, इसको यहाँ पे जो है ना वो जो आप आर्किटेक्चर यूज कर रहे थे उसके साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी सेल की विड्थ कितनी है। ठीक है, अब ये समझ लें कि ये जो है ना डिफरेंट सेल्स होते हैं और ये कॉन्टिन्यूस सेल्स होते हैं। ठीक है, यानी कि इकट्ठे होते हैं और इनका साइज होता है वो फिक्स होता है। ठीक है, और उस जो है ना वो साइज फिक्स होता है तो हमें फिर उसके लिहाज से जो है ना वो काम करना पड़ता है। ठीक है, इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन फिल वक्त जो है ना मैं इसको ये बता रहा हूँ। ये हमारे मेमोरी चंक्स हैं और ये मेमोरी की कोई ना कोई एड्रेस होगा जहां पे ये पड़ा होगा। ठीक है, ये एड्रेस भी हम इसे दे देते हैं। अभी जैसे मैं कहता हूँ 1 है, 2 है, 3, ये क्या है? ये इसके फिजिकल एड्रेस है जहां पे वो मेमोरी है, आप वहां पे कोई अपना डाटा रख सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये हमारा प्रोसेसर है, इसने कोई काम करना है तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन जो है वो इसके ऊपर लिखना चाहता है, इस मेमोरी के अंदर राइट करना चाहता है या इसके अंदर पुट करना चाहता है। ठीक है, तो वो पुट करने के लिए इसके लिए जरूरी है कि सिस्टम जो है ना वो ये चेक करेगा, इंश्योर करेगा कि प्रोसेसर भी रेडी है और मेमोरी भी रेडी है और जो लोकेशन को जिस एड्रेस पे उसने डालना है वो एड्रेस भी एक्टिव है, वो एड्रेस भी यूजफुल है। ठीक है, ठीक है, तो इस चीज को मेक श्योर करने के लिए जो है एक हमारी चीज यूज होती है, उसको कहते हैं कंट्रोल बस। ठीक है, ये मेक श्योर करती है कि जो चीजें आपस में कम्युनिकेशन करी है क्या वो ठीक है, दोनों रेडी हैं और वो काम हो रहा है। यानी कि प्रोसेसर और मेमोरी या प्रोसेसर या पेरिफेरल डिवाइसेस जब कम्युनिकेशन करेंगे तो उनके दरमियान में जो कनेक्टिविटी है वो परफॉर्म करना और उनके दरमियान में मेक श्योर करना। अगर प्रोसेसर रेडी है और मेमोरी भी रेडी है और मेमोरी के अंदर जो डाटा भी लोकेशन भी एग्जिस्ट कर रही है तो तब वो जो है वो उसको अलाउ करेगा। और ये जो है ये चीज कौन मेक श्योर करता है? कंट्रोल बस मेक श्योर करती है। ठीक है,
ये जो है प्रोसेसर से इंफॉर्मेशन लेके पहले मेमोरी में जाती है, मेमोरी से चेक करती है और मेमोरी जो है वो उसको बताती है। मिसाल के तौर पे प्रोसेसर ने कुछ डाटा राइट करना है ना, तो वो पहले मेमोरी से कहेगा कि क्या मैं ये डाटा राइट कर सकता हूँ इस लोकेशन पे, लोकेशन भी बताएगा, ठीक है। तो वो मेमोरी से चेक करके उसे एक्नॉलेजमेंट देगी, यानी उसे रिप्लाई करेगी कि हाँ जी आप ये काम कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो है ना ये दो डायरेक्शनल बाई डायरेक्शनल है, यानी कि दोनों साइडों पे वो जो है वो ये ट्रांसफर होगा कंट्रोल, ठीक है। अच्छा, अब प्रोसेसर ने उसे कहना है कि मेमोरी का एड्रेस देना है जिस एड्रेस पे वो लिखना चाह रहा है, ठीक है, या जिस एड्रेस से वो मेमोरी डाटा लेना चाहता है, ठीक है। तो ये जो होगी ना चीज, इस चीज को हम कहेंगे मैं अपनी बात रिपीट करता हूं। प्रोसेसर जो है वो मेमोरी के अंदर कुछ डाटा लिखना चाहता है, तो वो तो उसको बता दिए, पहले वो चेक करेगा, उस चेक करने के लिए कंट्रोल बस हम यूज करेंगे। देन जो है वो एड्रेस बताएगा कि किस एड्रेस पे मैं लिखना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो जो है वो एड्रेस भी देगा, वो एड्रेस किस डाटा वो बस के जरिए देगा, ठीक है, उसको हम कहेंगे एड्रेस बस, ठीक है। ठीक है, ये यूनिडायरेक्शनल होगी, ठीक है। बस, ठीक है, ये आपकी यूनिडायरेक्शनल बस होगी। इसको कहते हैं वन साइडेड, प्रोसेसर से मेमोरी की तरफ जाएगी हमेशा, ठीक है। अब उसने प्रोसेसर ने मेमोरी को बता दिया कि ये वाला एड्रेस है, इस पे मैंने डाटा भेजना है या इस पे मैंने डाटा राइट करना है इस एड्रेस पे, ठीक है। तो वो जो डाटा है वो कैसे जाएगा, वो डाटा जाएगा किसके थ्रू जाएगा, ठीक है। उसके लिए जो डाटाबेस उसके लिए जो बस यूज होगी उसको हम कहेंगे डाटा बस। ठीक है, अच्छा यहां तक आप बात समझ में आ गई आपको। ये जो है प्रोसेसर ने उससे कहा कि मैंने ये वाला डाटा भेजना है, जो डाटा भेजना है वो डाटा बस में जाएगा, जिस एड्रेस पे भेजना है वो एड्रेस बस में जाएगा एड्रेस, और उसको मेक श्योर करने के लिए कि मेमोरी रेडी है, मेमोरी का डाटा ठीक है, मेमोरी और प्रोसेसर भी रेडी है और मेमोरी भी रेडी है, ठीक है। तो इस चीज को कौन मेक श्योर करेगा, कंट्रोल बस मेक श्योर करेगी। सिंक्रोनाइजेशन जो है ना इस पूरे आर्किटेक्चर में बड़ी जरूरी है। सिंक्रोनाइजेशन में हर चीज को चेक करना, आपस में सिंक्रोनाइज करना, ये कौन मेक श्योर करेगा, ये कंट्रोल बस मेक श्योर करेगी। अच्छा, इसमें जो है अब प्रोसेसर ने डाटा मेमोरी के अंदर राइट कर दिया, ठीक है, वो कोई भी डाटा हो सकता है, लेट्स सपोज उसने राइट कर दिया 10 या चलो ए राइट कर दिया उसने, ठीक है। अब ये ए जो है ये किसी खास मेमोरी एड्रेस पे पड़ा हुआ है और वहां पे जो है ना वो उसकी मेमोरी एड्रेस की वैल्यू जो है वो अलग है, 1 है, और उसके अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है डाटा जो है वो ए है, ठीक है। अब प्रोसेसर ने राइट कर लिया, उसके बाद उसको इसे एक्सेस करने की भी जरूरत होगी, यानी कि उसे रीड करना है। जब आप प्रोसेसर से डाटा मेमोरी में डालते हैं तो इस ऑपरेशन को कहते हैं राइट ऑपरेशन, ठीक है। राइट ऑपरेशन में आप प्रोसेसर से डाटा मेमोरी की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप मेमोरी से डाटा प्रोसेसर में लेके जाते हैं, यानी कि मेमोरी में जो डाटा पड़ा है उसको मुझे दिखाना है, तो उस ऑपरेशन को क्या कहते हैं, उस ऑपरेशन को कहते हैं रीड ऑपरेशन, ठीक है। रीड ऑपरेशन में देख लें कि वो जो है ना वो डाटा ट्रैवल कर रहा है फ्रॉम मेमोरी टू प्रोसेसर, ठीक है।
उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ आ गई होगी। पेरिफेरल डिवाइसेस में भी सेम ऐसे ही काम होता है कि जो है वो उसमें भी डाटा बस यूज होती है डाटा भेजने के लिए, और ये भी बाई डायरेक्शनल होगी। बाई डायरेक्शनल भी ये प्रोसेसर से कम्युनिकेशन हम करेंगे तो उसके लिए काम कर सकते हैं, मेमोरी से लेके लोड करना है तब भी, तो यानी कि ये भी बाई डायरेक्शनल होगी। इसी तरह से ये जो है एड्रेस बस यहां पे भी यूनिडायरेक्शनल होगी, ठीक है। प्रोसेसर जो है वो पहले मेमोरी को दे रहा था एड्रेस, अब वो दे देगा पेरिफेरल डिवाइस को, ठीक है। और उसके बाद जो है वो एड्रेस बस जो है वो भी यहाँ पे यूनिडायरेक्शन होगी, सॉरी बाई डायरेक्शनल होगी, ठीक है। चलिए यहाँ पे कर देते हैं उसको। जी अच्छा जी, अब आपने ये बेसिक बिहेवियर इसका समझ लिया, अब हम कुछ आगे बात कर लेते हैं। देखिए प्रोसेसर, एक बार याद रखें, प्रोसेसर जो है वो बहुत ज्यादा स्पीड से काम करता है एज कम्पेयर टू मेमोरी, ठीक है। लेट्स सपोज आप जो है कोई वैल्यू पड़ी हुई है प्रोसेसर की मेमोरी में, वो वैल्यू है 8, ठीक है, और सेकंड वैल्यू है 9, ठीक है। और आप ऑपरेशन किसने करना है? प्रोसेसर ने करना है। आप चाहते हैं कि मैं 8 + 9 करूं, ठीक है। जब आप ये काम करेंगे तो इसके लिए क्या होगा? इसके लिए होगा ये कि प्रोसेसर के मेमोरी के अंदर पड़ी है, तो प्रोसेसर पहले जो है वो इंस्ट्रक्शन देगा कि एड्रेस बस के जरिए पहला डाटा लेगा 8, ठीक है। 8 एड्रेस बस से लेके यहां पे उसमें लोड कर देगा, इसके अपने पास रख लेगा, ठीक है। इसके पास एक छोटी सी चीज है जहां पे ये अपनी इस चीजों को सेव करता है, उस चीज का जो नाम है, उस चीज का नाम है आप ये कह लें कि ये भी एक मेमोरी की छोटी सी किस्म है, इसका नाम है रजिस्टर, ठीक है। ये जो वैल्यू जो हम पुट करें, ये 8 जो है वो एड्रेस बस में एड्रेस पड़ा हुआ है, और वहां से वो डाटा लेके इस पहले रजिस्टर में जो हम बताएंगे रजिस्टर, उसके अंदर वो वैल्यू पुट कर देगा। लेट्स सपोज वो वैल्यू उसने R पहले रजिस्टर में डाल दिया। अभी मैं इसका नाम नहीं बता रहा आपको, सिर्फ समझाने के लिए। आपको R उसने इस रजिस्टर में डाल दिया, ठीक है। अब जब वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि सॉरी नेक्स्ट मेमोरी को एग्जीक्यूट करेगा, तो एड्रेस बस में पुरानी वैल्यू जो है वो खत्म हो जाएगी, पुरानी वैल्यू का पुरानी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस खत्म हो जाएगा, और डाटा भी उसका वो डाटा बस से खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एड्रेस बस में एक वक्त में एक ही जो है वो एड्रेस आता है, और डाटा जो है वो एक वक्त में एक ही साइड से आ रहा होता है, ठीक है। ये काम इतनी रैपिडली हो रहा था कि आपको लगता है कि साइमल्टेनियसली चल रहा है, लेकिन एड्रेस बस जो है ना, उसमें डाटा जो एड्रेस होगा वो एक वक्त में एक ही रहता है। तो हम क्या करते हैं, फिर हम जो है ना दूसरे वाले को भी ला के इसी जो है वो मेमोरी लोकेशन के अंदर जो है वो दूसरे रजिस्टर में डाल देते हैं, ठीक है। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप ऐसा करें कि आप डायरेक्ट उसको यहां से ही, एक आपका रजिस्टर में पड़ा हुआ और एक आपका मेमोरी में पड़ा हुआ, दोनों को डायरेक्ट वहां से एक प्रोसेसर से ले वैल्यू और एक वैल्यू ले मेमोरी से, उसको कैलकुलेट कर ले, तो प्रोसेसर ये काम कर सकता है। लेकिन
ये जो अगर प्रोसेसर के पास मेमोरी है रजिस्टर की सूरत में और वो उसके पास दोनों इंस्ट्रक्शंस पड़ी है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा काम आसान हो जाएगा कि मैं यहीं से काम कर लूं, यहीं से काम कैलकुलेशन कर लूं और मेरा जो है ना मुझे बार बार मेमोरी की तरफ ना जाना पड़े। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे आपकी प्रोसेसिंग स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। अगर आपका प्रोग्राम छोटा सा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपका प्रोग्राम बहुत बड़ा है तो डेफिनेटली ये बिग प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए जो है हम यहाँ पे रजिस्टर्स को यूज करते हैं। ठीक है, रजिस्टर्स जो है वो क्या करते हैं, उनके अंदर हम डाटा रखते हैं। रजिस्टर जो है वो एज कंपेयर टू मेमोरी, इसकी मेमोरी जो होती है वो बहुत कम होती है, यानी इसका साइज बहुत कम होता है। और लेकिन ये है कि इसमें फैसिलिटीज ज्यादा है। प्रोसेसर के पास ये होता है डिफरेंट आर्किटेक्चर्स हैं, उनके अंदर डिफरेंट टाइप्स के रजिस्टर यूज होते हैं। यहाँ पर जो है हम जो इंटेल का प्रोसेसर देखेंगे उसके रजिस्टर आर्किटेक्ट के ऊपर बात करेंगे, जब आएगी तो तब बात बताऊंगा मैं। लेकिन अभी बताने का मकसद सिर्फ ये है कि हम मेमोरी में बार बार डाटा लें और मेमोरी से बार बार डाटा डालें, वो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो टाइम को बचाने के लिए हम प्रोसेसर में रजिस्टर यूज करते हैं, इसकी वजह से एफिशिएंसी हमारी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम बात करते हैं रजिस्टर के ऊपर, बल्कि रजिस्टर ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू फंक्शनैलिटी। फंक्शनैलिटी क्या है कि वो डिफरेंट रजिस्टर्स के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं फंक्शनैलिटीज के लिहाज से। ठीक है, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैं इसको डिस्कस करने लगूं। आगे जब हम आर्किटेक्चर पढ़ेंगे तो उसमें जो है ना वो मैं बताऊंगा आपको कि कौन सा रजिस्टर किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो इसलिए भी ये जरूरी है कि आप उसकी फंक्शनैलिटी देख लें ताकि आपको पता हो कि बिहेवियर, ये कौन सा रजिस्टर क्या बिहेव करेगा। ठीक है, पहला है ठीक है, पहला एक्यूमुलेटर रजिस्टर। ठीक है, ये ऐसे रजिस्टर्स होते हैं, इनको जो है ना वो जनरल पर्पस रजिस्टर्स भी कहा जाता है। जनरल पर्पस रजिस्टर्स जो है ये ऐसे रजिस्टर्स होते हैं जो आमतौर पे अरिथमेटिक ऑपरेशंस करने के लिए और वो डाटा को रखने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन माइनस डिवीजन और भी बहुत से काम जो है अरिथमेटिक ऑपरेशंस आप कह लें। डाटा की जब हम बात करेंगे यानी कि किसी वैल्यू की हम बात करेंगे जो हमने जिसके ऊपर हमने काम करना है, वो है, याद रखें। ठीक है, जो एक्यूमुलेटर रजिस्टर्स होते हैं वो अरिथमेटिक ऑपरेशन और डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, सेकंड वन जो है सेकंड रजिस्टर जो है जो किस्म है वो है हमारी ठीक है एड्रेस रजिस्टर्स। इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, इनको बहुत जगहों पे एड्रेस रजिस्टर्स भी कहा जाता है या इंडेक्स रजिस्टर कहते हैं। इंडेक्स रजिस्टर इनको कहते हैं या पॉइंटर्स कहते हैं। ठीक है, या बेस रजिस्टर्स कहते हैं। ठीक है,
ठीक है। ये क्या होता है कि ये दूसरे रजिस्टर जो जनरल पर्पज रजिस्टर है वो डाटा को यानी वैल्यू को होल्ड करते हैं, लेकिन ये जो एड्रेस रजिस्टर्स होते हैं ये खास रजिस्टर्स होते हैं जो कि एड्रेस को होल्ड करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। स्पेसिफिकली जब हम इनकी कैटेगरीज पे बात करेंगे तो जब आपने डायनेमिकली मेमोरी एलोकेशन करनी हो यानी डायनेमिकली एड्रेस लेना हो, रन टाइम इन्वायरमेंट में आपने एक मेमोरी यूज करें और आप उस मेमोरी का एड्रेस लेना चाह रहे हैं तो तब जो है ये आप एड्रेस रजिस्टर बहुत काम आएगा, उसमें आप इंडेक्स रजिस्टर यूज करेंगे। ठीक है, जब आगे हम इसकी कैटेगरी इंटेल में बात करेंगे, इंटेल प्रोसेसर की, तो उसमें हम बात करेंगे इस बारे में। ठीक है, तो ये भूलना नहीं है आपने। ठीक है, यहाँ पे जस्ट मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ, आगे हम इनकी डिफरेंट जो आर्किटेक्चर के लिहाज से इनकी डिटेल्स देखेंगे, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आपने अभी इस चीज को स्किप कर दिया, समझे नहीं, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, फ्लैग रजिस्टर्स, फ्लैग रजिस्टर्स जो है वो थर्ड किस्म है ग्रुप की फंक्शनैलिटीज के लिहाज से रजिस्टर्स की। जो पहले रजिस्टर्स आपने देखे थे, जो अभी मैंने आपको बताया, ये रजिस्टर्स जो है ये कलेक्टिवली काम करते हैं, यानी कि इनके ये अगर आर्किटेक्चर डिपेंड करता है कि अगर मेमोरी सेल 8 बिट का है या 16 बिट का है या 32 बिट का है, वो आगे जाके हम उस पर बात करेंगे। तो उसके लिहाज से जो है वो इंस्ट्रक्शन कलेक्टिवली एक रजिस्टर की वैल्यू जो है वो पूरी बिट्स की वैल्यू होगी। लेकिन ये जो फ्लैग रजिस्टर है, फ्लैग रजिस्टर के अंदर हर बिट की एक अलग वैल्यू होगी। ठीक है, जैसे कैरी फ्लैग है, जैसे जीरो फ्लैग है, इस तरह से डिफरेंट फ्लैग्स हैं। अभी आप ये समझ लें कि फ्लैग रजिस्टर जो है वो अलग अलग बिट की अलग अलग वैल्यू होती है और उन बिट्स का एक खास मकसद होता है, उसके जरिए हम काम करते हैं। मिसाल के तौर पे आप मुख्तलिफ डाटा को ऐड करते हैं, एक बिट का एक की वैल्यू और दूसरी वैल्यू भी एक बिट की है, एक बिट की वैल्यू है और दूसरी वैल्यू भी एक बिट की है। जब आप दोनों को ऐड करते हैं जब आप दो बिट्स को दो नंबर्स को ऐड करते हैं एक बिट के अंदर, तो वो जो है वो 17 बिट का डाटा रिजल्ट आएगा। 17 बिट का डाटा आएगा, जो 17th बिट होगी ना वो कैरी फ्लैग में सेट होगी। ठीक है, तो इस वजह से ये एक मैंने सिंपल सी एग्जांपल दिया, आगे जाके मैं इस पे मजीद बात करूंगा। 4 जो लास्ट हमारा जो है वो रजिस्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रजिस्टर है। प्रोग्राम काउंटर यहाँ ठीक है, ये जो है ये बहुत ही स्पेशल रजिस्टर है, इसका बिहेवियर भी बहुत स्पेशल है, तो इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर जो है कैसे काम करता है उसके ऊपर मैं बात करता हूं अभी। ठीक है, ये देखिए असेंबली लैंग्वेज जब आप प्रोग्राम की बात करते हैं ना तो वो कहते हैं प्रिसाइज स्टेप्स ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड प्रोग्राम। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज में भी ये सीक्वेंस होता है या ऑर्डर होता है, ऑर्डर बहुत ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, ऑर्डर ये है कि पहला जो है वो पहली इंस्ट्रक्शन होगी, ठीक है, देन जो है वो सेकंड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, देन थर्ड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी और देन फोर्थ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। अगर आप कोई काम लेना चाहते हैं, कोई आपने प्रोग्राम बनाया है और वो आप उसकी रिजल्ट लेना चाहते हैं बिल्कुल एक्यूरेट, तो आपको ये ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब तक वो ऑर्डर्स फॉलो नहीं होंगे तो वो जो है वो आपका प्रोग्राम सही वर्क नहीं करेगा। ये नहीं हो सकता कि आप तीसरी इंस्ट्रक्शन को पहले चला लें फिर पहली इंस्ट्रक्शन को चलाएं, तो वो आपका डाटा प्रोग्राम जो होगा वो सही
काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन जो है वो जो चलती है वो ऑर्डर के लिहाज से चलती है और ऑर्डर मैटर करता है। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम काउंटर है ना, ये इस चीज को मेक श्योर करता है कि ऑर्डर जो है वो ठीक है कि नहीं। इसलिए क्या होता है, इनिशियली जहां से हमने प्रोग्राम स्टार्ट करना होता है, हम उसका जो एड्रेस है ना वो इस प्रोग्राम काउंटर में डालते हैं। फिर उसके बाद जिस नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में उसने जाना है, कौन सी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, वो हम इसमें डालते जाएंगे। ठीक है, तो दोबारा बात समझ लें, पहले इनिशियली जो है वो ये वाली इंस्ट्रक्शन होगी। ठीक है, इस पे प्रोग्राम काउंटर एड्रेस रखता है जहां पर पहली इंस्ट्रक्शन मौजूद है, वहां से आपने पहली इंस्ट्रक्शन चलनी है। ठीक है, ये एड्रेस रखता है। ठीक है, लेकिन कहां का रखता है, जो एग्जीक्यूट होनी है। पहले उसने यहाँ पे पहले इंस्ट्रक्शन पे रखा, फिर जो है वो सेकंड इंस्ट्रक्शन में चला गया। सेकंड इंस्ट्रक्शन कहां से जाएगा, जब ये पूरी हो जाएगी तो सेकंड इंस्ट्रक्शन का एड्रेस जो है वो कहां पे चला जाएगा, प्रोग्राम काउंटर में। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर में सेकंड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई, देन जो है वो थर्ड इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रोग्राम काउंटर में पड़ेगी, वहां से वो उठा लेगा। यानी कि जब पहली इंस्ट्रक्शन चल रही होगी तो देन जो है वो सेकंड इंस्ट्रक्शन पे इसका एड्रेस होगा, यानी कि इस इंस्ट्रक्शन के बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो चलनी है वो हमें प्रोग्राम काउंटर बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बिहेवियर समझना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो इसको आप समझ लें, आगे जाके नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह हम इसकी डिटेल्स वगैरह देखेंगे जब जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एक दफा क्विकली इसको रिवाइज कर देता हूँ रजिस्टर ग्रुप्स को, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अकोमुलेटर्स जो है उनको जनरल पर्पस रजिस्टर्स कहते हैं, जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस और डाटा को स्टोर करने के लिए, डाटा की वैल्यूज को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। एड्रेस रजिस्टर जो होते हैं वो डाटा को होल्ड नहीं करते, बल्कि वो एड्रेस को होल्ड करते हैं। और आमतौर पे डायनामिकली एड्रेस होल्ड करना हो रन टाइम एनवायरनमेंट में, जब आपने किसी मेमोरी का एड्रेस लेना हो, तो तब आप इंडेक्स रजिस्टर्स को यूज करते हैं, जो कि बड़े बेनिफिशियल होते हैं। ठीक है, फ्लैग रजिस्टर जो होते हैं वो अकेले काम करते हैं इंडिविजुअली, उनकी हर बिट का अलग अलग मतलब होता है। ठीक है, तो हर बिट का मतलब अलग होता है और वो इस लिहाज से काम करते हैं। ठीक है, जबकि प्रोग्राम काउंटर जो होता है, प्रोग्राम काउंटर को इंस्ट्रक्शन पॉइंटर भी कहते हैं कि कौन सी इंस्ट्रक्शन चलनी है। ठीक है, तो ये जब इंस्ट्रक्शन चल जाती है तो वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे जाना है, वो कैसे बताता है, वो प्रोग्राम काउंटर बताता है कि अब कौन सी इंस्ट्रक्शन इसके बाद चलेगी। ठीक है, उसका एड्रेस जो होता है वो प्रोग्राम काउंटर के अंदर आता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको यहाँ तक चीज समझ आ गई होगी। मेरी वीडियो को दोबारा देखिएगा, समझ आ जाएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखना चाहते हैं, C++, ASP.NET, C# लैंग्वेज, जावा, एंड्रॉइड और वेब डिजाइन डेवलपमेंट, विंडोज एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जो भी सीखना चाहते हैं मेरे ट्यूटोरियल को विजिट करें, मेरे चैनल को विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, उम्मीद करता हूँ, और प्रैक्टिस करते रहें, सीखते रहें। ठीक है, और आगे बढ़ते रहें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।